सो गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे N8N के बारे में। तो N8N क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है और वर्कफ्लो क्या होता है, N8N से अपन क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। हर एक चीज़ वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ रियल टाइम एग्जांपल यूज़ केसेस के साथ। और आप लोगों को पता होगा कि मैं अज़ोर डेटा इंजीनियर हूँ। मैं अज़ोर डेटा इंजीनियरिंग पे लास्ट 4 ईयर से काम कर रहा हूँ। तो अज़ोर को भी मैं इसमें आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे क्या एडीए पाइपलाइन को अपन कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने पाइपलाइन को रन करेंगे, डीबग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। ये सब कुछ हमारे बिहाफ पे एआई करने वाला है, हम नहीं करने वाले। एक बार ये हम बस डिफाइन कर लेंगे इसको, बाकी सारा काम अपना एआई करेगा। तो एआई कैसे हमारे काम को आसान करेगा वो चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस N8N इज़ टोटली नो कोड टूल। यहाँ पे आपको कोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और सारा का सारा वर्कफ्लो अपन क्रिएट कर सकते हैं। और एजेंट हमारा एजेंट हम जो बिल्ड करेंगे, एआई एजेंट अपने बिहाफ पे वो सारा सब कुछ देखेगा, वो रन करेगा एवरीडे। जब भी आप शेड्यूल करोगे अपने जॉब्स को, कुछ भी जॉब्स हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ अज़ोर में ही आप N8N यूज़ करो, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी ने साइन अप किया मतलब आपके वेबसाइट पे और आपको उसको मेल भेजना है, पहले भी मेल भेजा जाता था, ऑटोमेशन उसको बोला जाता है। बट ऑटोमेशन से ये अलग है आपका एआई एजेंट्स। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे, सब कुछ एक बाय मतलब हर चीज़ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ N8N के बारे में, तो N8N बेसिकली होता क्या है। सो N8N इज़ अ वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ये एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है विच इज़ डेवलप्ड बाय N8N इटसेल्फ, हेडक्वार्टर इन बर्लिन, जर्मनी। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये ऑटोमेट करता है चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि आप कोई एक टास्क कर रहे हो, रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो। अब जैसे मान लो आप डेली 10 बजे आप अपने पाइपलाइन को रन करते हो। ठीक है, मैनुअली आप जाके रन करते हो। एडीएफ की अगर मैं बात करूँ तो आप ट्रिगर का यूज़ करके आप उसको शेड्यूल कर सकते हो। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन, राइट। आपने अगर आपको पता होगा अज़ोर डेटा इंजीनियरिंग में, अगर आप अज़ोर डेटा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। सो मान लो क्या है कि जब भी आप लॉगिन करते हो किसी भी वेबसाइट पे, लॉगिन से पहले आप साइन अप करते हो, राइट। साइन अप करने के बाद जस्ट बाद आपको एक ईमेल आ जाती है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोमेशन। सो द सेम थिंग वी कैन डू इन N8N एज वेल। ना सिर्फ वो चीज़ है, जब भी आप न्यूज़लेटर में आप साइन अप करते हो तो आपको हर दिन या हर मंथली आपको एक ईमेल आती है। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। हर एक चीज़ अपन ऑटोमेट कर सकते हैं। मान लो मैं सुबह उठा और मेरे लिए एक रोबोट कॉफ़ी तैयार करके ला के दे रहा है 7 बजे और 8 बजे, वट एवर एट टाइम। तो मैंने बस एक बार उसको बोल दिया कि हाँ मेरे को 7 बजे कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी मशीन कॉफ़ी ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगी। दैट इज़ अ ऑटोमेशन। ठीक है, हर चीज़ में ऑटोमेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो N8N सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ विजुअल नोड बेस्ड एडिटर। उसमें सारे नोड्स वगैरह होते हैं। नोड क्या होता है वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे। फॉर बिल्डिंग ऑटोमेशन, सो बेसिकली N8N का काम होता है ऑटोमेशन का काम करना, ये ऑटोमेट करेगा। एंड सपोर्ट्स बोथ सेल्फ होस्टिंग एंड मैनेज क्लाउड सर्विस। तो इसको अपन सेल्फ होस्टिंग भी कर सकते हैं। वो सब चीज़ देखेंगे कैसे क्या इंस्टॉल करना है, क्या कितना प्राइसिंग है, वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं। बात कर लेते हैं इन डेप्थ में ऑटोमेशन क्या होती है। सो ऑटोमेशन इज व्हेन रिपीटेटिव और रूल बेस्ड टास्क आर कैरिड आउट बाय मशीन, सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंस्टेड ऑफ ह्यूमन। तो मतलब जो भी आपका काम रिपीटेटिव होता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो सारा काम को ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब ऑटोमेट किसके थ्रू होगा, मशीन के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब आप कुछ नहीं करोगे, आप बस एक बार उसको प्रॉम्प्ट दे दी कि मेरे को ये चीज़ डेली बेसिस पे चाहिए, तो वो खुद ही करके देगा। आप डेली वो काम नहीं करोगे। ठीक है, इसका गोल क्या होता है, टाइम सेव करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप हर एक दिन अगर मैनुअल टास्क करोगे तो उसमें टाइम लगेगा ना। मैं एक ही बार मैनुअल टास्क करूँगा, उसके बाद मैं अपने एआई एजेंट को बोल दूंगा कि नहीं मेरे को ये काम तुम डेली करके दो, तो वो करके दे देगा। तो इससे मैं अपना टाइम बचा पा रहा हूँ। ठीक है, रिड्यूस एरर, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑल्सो इम्प्रूव करेगा, स्केल कर सकते हैं मैं अपने ऑपरेशंस को। तो दैट्स कॉल्ड ऑटोमेशन। ठीक है, अब जैसे कि और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लो आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे आपने कोई भी डेटा फिल करा, गूगल शीट पे काम कर रहे हो, कोई भी डेटा आपने फिल करा। ठीक है, फिल करने के बाद आप चाहते हो कि वो जो भी लेटेस्ट इंसर्टेड रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया, ठीक है, उसका मेल किसी न किसी को जाए। आप मान लो आपके टीम लीड के पास जाए, तो आप मैनुअली भेजोगे ना, बट उस काम को भी आप ऑटोमेट कर सकते हो।
डेटाबेस में टेबल में आपने एक रो इंसर्ट किया और वो रो इंसर्ट आपने एज अ डेवलपर आपने इंसर्ट किया, बट इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको भेजनी होती है डेली, फॉर एग्जांपल टीम लीड को भेजनी होती है। तो आप क्या करोगे, मैनुअली आप भेजोगे ना। इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। जीरा में अगर आप कोई टिकट असाइन हो रहा है तो आप डेली क्या करते हो, उसमें स्टेटस कमेंट डालते हो कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो काम किया है। इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, कि आपके बिहाफ पे एआई खुद ही लिख देगा कि हाँ आज मैंने ये काम किया है, ठीक है। ये भी ऑटोमेट हो गया। पाइपलाइन वगैरह तो ऑलरेडी अपने पास ट्रिगर्स है, बट हाँ जो एरर्स आती है तो वो कभी भी ऑटोमेटिक रिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है। आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। मान लो कोई एरर आ गई तो आप उसको दोबारा तिबारा रन कर सकते हो। एडीएफ में वो फीचर्स है, रिट्राई फॉर 3 टाइम्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वो 3 बार ही रन कर जाएगी, बट एरर वो रिजॉल्व नहीं करेगी। बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट डालेंगे, अपना एआई एजेंट क्या कर सकता है, वो एरर को भी रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है। उस तरीके से आप अपना वर्कफ्लो बनाएंगे। तो ये फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है ऑटोमेशन का। ये हमारे टाइम को बचा देता है। आप हर एक डेवलपमेंट के बाद आप यूनिट टेस्टिंग करते हो, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो। ये सारे टेस्टिंग आप मैनुअली करते हो, आप कोड रन करते हो, सेम कोड, ऑल्दो आपके पास सेम कोड है, बट अगेन एंड अगेन आप हर यूनिट टेस्टिंग के दौरान आप कोड रन करते हो, फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो, सो दैट आप प्रोडक्ट ओनर को दिखा सको। इस काम को मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक ही बारी मैं सारा का सारा कोड रन कर दूंगा, ऑटोमेटिक वो स्क्रीनशॉट कैप्चर करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देगा। पेस्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट ओनर के साथ रिव्यू करवा सकते हो। ये सब कुछ ऑटोमेट कर सकता है, हमारे काम को आसान कर सकता है। दैट्स कॉल्ड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बारे में आपने समझा। अब एआई एजेंट के बारे में बात करते हैं। एआई एजेंट फिर क्या होता है। ये तो ऑटोमेशन था कि मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैंने ऑटोमेट कर दिया मैनुअली। अब मैं काम नहीं कर रहा, ऑटोमेट कर दिया, मेरे बिहाफ पे कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या मशीन कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर एआई एजेंट क्या है। एआई एजेंट इज अ सिस्टम दैट कैन परसीव its environment, make decision and take action to achieve specific goals, often autonomously। मतलब ये होता है, देखो, ऑटोमेशन में क्या होता है, आप कोई रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, उसको आपने ऑटोमेट कर दिया तो मशीन आपके बिहाफ पे डेली वो काम परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। आपने वो जो मशीन को बोला वो वही काम करेगा, उसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है नहीं। सॉरी। उसके आगे वो सोचेगा नहीं, वो उतना ही काम करेगा जितना आपने उसको कमांड दिया है, डेली इसका वही काम है। बट एआई एजेंट थोड़ा डिफरेंट है। एआई एजेंट वो खुद से सोचेगा, अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है। इट कैन मेक डिसीजन, खुद का डिसीजन ले सकता है, एक्शन एक्शन वो परफॉर्म करेगा। तो ये फायदे है एआई एजेंट्स के। आपने जो उसको कमांड दोगे, आप जो भी उसको कमांड दोगे, उससे वो बढ़ के काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल, थिंक ऑफ एन एआई एजेंट एज अ डिजिटल वर्कर, ठीक है। ऐसा आप सोचो कि एक डिजिटल वर्कर है एआई एजेंट, जो कि ऑब्जर्व करेगा। मतलब क्या ऑब्जर्व करेगा, ये डेटा को गैदर करेगा फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, इनपुट लेगा सेंसर से, एपीआई से, डेटाबेसेस से, वो इनपुट लेगा, डेटा को गैदर करेगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करेगा, यूज रीजनिंग रूल्स और एआई मॉडल टू डिसाइड व्हाट टू डू, क्या उसको करना है वो डिसाइड करेगा खुद से ही। आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, वो खुद ही सोचेगा। उसके बाद एक्ट करेगा, एग्जीक्यूट टास्क और इंटरेक्ट विद सिस्टम टू अचीव गोल्स, ठीक है। आप इसको कुछ भी नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो, ये खुद ही अपना दिमाग लगा रहा है, सोच रहा है उसको क्या करना है ना। एंड देन ये लर्न करेगा, इम्प्रूव ओवर टाइम फ्रॉम फीडबैक और डेटा। तो इससे आपने क्या सीखा, ऑटोमेशन में आप क्या कर रहे हो, अपने रिपीटेटिव टास्क को एक मशीन के द्वारा काम करवा रहे हो। वो मशीन आपके लिए और कुछ नहीं सोच रहा है, जो आपने कमांड दिया है उसको, वो बस वही काम कर रहा है। बट एआई एजेंट आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, आपके भी यहाँ पे वो खुद ही डिसाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा है एंड देन एक्ट भी कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है ना, कि मैंने उसको जितना कमांड दिया वो उससे बढ़ के काम कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो खुद ही एरर रिजॉल्व कर रहा है, बट ऑटोमेशन में वो एरर रिजॉल्व नहीं करेगा। जैसे कि एडीएफ की अगर मैं बात करूँ, अज़ोर डेटा फैक्ट्री की बात करूँ, तो एडीएफ में क्या होता है कि ऑटोमेशन के लिए मेरे पास ट्रिगर है, मैंने ट्रिगर से कर दिया ऑटोमेट। और जैसे भी मान लो मेरी पाइपलाइन फेल हो गई, फेल होने के बाद मेरे को एक ईमेल नोटिफिकेशन आना चाहिए, उसके लिए भी अपने पास क्लाउड फंक्शन है। सो क्लाउड फंक्शन के हेल्प से मैं ईमेल भेज पाता हूँ, ठीक है। डेवलपर को पता चलेगा कि मेरी पाइपलाइन फेल हो गई है, बट एरर तो रिजॉल्व नहीं करती है ना क्लाउड फंक्शन। बट यहाँ पे अगर मैं एआई एजेंट बनाया ना, तो वो मेरे भी यहाँ पे वो एरर भी रिजॉल्व करेगा, ठीक है। इतना सब कुछ करने वाला है, सो डोंट वरी, एआई एजेंट बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ओके। एंड और एक एग्जांपल देता हूँ, ऑटोमेशन वर्सेस एजेंट्स। मान लो आप
डेली सुबह उठते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 8 बजे आप सुबह उठते हो और कॉफ़ी मशीन आपके घर में है, तो आप कॉफ़ी मशीन से जाके कॉफ़ी बनाते हो। डेली सुबह 8 बजे का आपका यही रूटीन है। आपने क्या करा, ऑटोमेट कर दिया इस चीज़ को कि जैसे ही आप उठोगे कॉफ़ी मशीन आपके लिए खुद ही तैयार कर देगी 8 बजे हर दिन। ठीक है, आप उठो ना उठो लेकिन वो क्रिएट कर ही दे, मतलब बना देगी, कॉफ़ी बना देगी। ठीक है, 8 बजे याद रखना। दैट्स कॉल्ड ऑटोमेशन। वो हर सुबह 8 बजे कॉफ़ी बना रही है आपके लिए। लेकिन मान लो अगर आप किसी दिन आप घर पे नहीं हो, आप कहीं बाहर गए हो, या फिर आप 10 बजे उठ रहे हो, स्टिल वो कॉफ़ी क्या करेगी, 8 बजे ही कॉफ़ी बनाएगी। अगर मैं ऑटोमेट करूँ चीज़ को तो वो 8 बजे ही बनाएगी। लेकिन अगर मैं एजेंट बना दूँ तो 8 बजे कॉफ़ी नहीं बनाएगी, जब मैं उठूँगा तभी वो बनाएगी। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स बहुत ही पावरफुल चीज़ है, इसको अपन देखेंगे, बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनाने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद देख लेंगे टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स, कितने टाइप्स के एआई एजेंट्स हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के एआई एजेंट्स हैं। ठीक है, इट कैन बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट वेज। पहला है रिएक्टिव एजेंट्स, जो कि एक्ट ओनली ऑन द करंट सिचुएशन, और ये पास्ट एक्शंस को रिमेंबर नहीं रखता है। एग्जांपल है थर्मोस्टेट टर्निंग ऑन ऑफ based on room temperature. That's also a reactive agents. Second, we have deliberative और गोल बेस्ड एजेंट्स, जिसका प्लान एक्शन बेस्ड ऑन गोल्स एंड आउटकम्स से डिपेंड करता है उसका प्लान एक्शन। फॉर एग्जांपल नेविगेशन, एआई प्लानिंग द बेस्ट रूट। ठीक है, देन वी हैव लर्निंग एजेंट्स, जो लर्न करेगा, ये बहुत ही बढ़िया है लर्निंग एजेंट्स। ये इसमें क्या होता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम, ये खुद ही परफॉर्मेंस अपने इम्प्रूव कर देता है ग्रेजुअली। ठीक है, बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस से ये अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेता है। फॉर एग्जांपल अ रिकमेंडेशन इंजन गेटिंग बेटर एज यू यूज इट, right? Then we have autonomous agent which operates independently with little human oversight. So इसकी मैं बात कर रहा था, autonomous agent मतलब human का कमांड बहुत ही रेयर होगा और ये खुद ही इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल चैटबॉट को आप जो भी प्रॉम्प्ट देते हो उसके बेसिस पे वो उसके पहले तो आंसर देता है, उसके बाद वो आप उससे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछते हो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो वो आपको आंसर देता रहता है। ठीक है, तो वो कैसे कर रहा है, वो खुद सीख रहा है, राइट? Then we have multi-agent system. So multiple agents working together or competing. For example, stock trading bots interacting in a financial market. अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूँ ये एजेंट की, सो पर्सनल असिस्टेंट जैसे कि सीरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, दीज आर पर्सनल असिस्टेंट, ये सारे एआई एजेंट्स हैं। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट की अगर मैं बात करूँ तो हैंडलिंग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड टिकटिंग सिस्टम्स। सेल्फ ड्राइविंग कार की अगर मैं बात करूँ तो इट कैन परसीव रोड कंडीशन, मेक ड्राइवर डिसीजंस। ट्रेडिंग बॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्सिक्यूटिंग बाय सेल ऑर्डर इन अ फाइनेंशियल मार्केट। ऑल दीज आर एआई एजेंट्स, और आपको इसके बारे में पता भी होगा, आप इसको यूज़ भी कर रहे होगे, है ना? लेकिन हम अपना खुद का एआई एजेंट बनाने वाले हैं। डेटा इंजीनियरिंग एआई एजेंट्स में ऑटोमेटिकली मॉनिटर द डेटा पाइपलाइन, इट कैन फिक्स द एरर्स एंड देन ऑप्टिमाइज द क्वेरी एज वेल। देन आरपीए प्लस एआई एजेंट्स ऑटोमेटिंग बिजनेस वर्कफ्लो विद इंटेलिजेंस, एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग बॉट्स एंड ऑल। सो दीज आर सम रियल एग्जाम्पल्स ऑफ एआई एजेंट्स। बहुत ही पावरफुल एआई एजेंट्स अभी तक बन चुकी है, और आप भी N8N की हेल्प से अपना खुद का एआई एजेंट बना सकते हो, और प्रोबेबली आप सेल भी कर सकते हो। अगर आपका एजेंट बढ़िया है, अगर ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, तो ऑब्वियसली आप बेच भी सकते हो अपने एआई एजेंट बना के, एंड पैसे कमा सकते हो, जाहिर सी बात है। डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो। ऑटोमेशन में क्या है, इट विल स्ट्रिक्टली फॉलो द प्री डिफाइंड रूल, जो भी आपने डिफाइन किया है रूल को वो उसी को फॉलो करेगा, कोई अपना दिमाग लगाने वाला है नहीं ऑटोमेशन। बट एआई एजेंट हैज सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसके पास खुद का कुछ दिमाग है, वो खुद का दिमाग लगाएगा, कैन अडेप्ट, लर्न एंड मेक डिसीजन ऑन योर बिहाफ। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूँ तो इट विल सेंड सेल्स रिपोर्ट एवरी मॉर्निंग एट 9 AM। हर सुबह 9 बजे ये सेल्स रिपोर्ट भेज देगा, जिसको भी भेजना हो, जैसे टीम लीड को या मैनेजर को, जिसको भी। बट एआई एजेंट क्या करेगा, पहले तो ये चेक करेगा सेल्स का डेटा, फिर डिटेक्ट करेगा एनोमलीज अगर कुछ है या नहीं है, एंड उसके बाद अगर एनोमलीज है देन ओनली इट विल सेंड अ रिपोर्ट इफ समथिंग अनयूजुअल हैपेंस, तो वो रिपोर्ट भेजेगा। ये कुछ भी हो रिपोर्ट भेज देगा ऑटोमेशन, इसको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके पास अपना तो कुछ का दिमाग नहीं है। आपने जो प्री डिफाइंड रूल सेट कर रखा है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा ऑटोमेशन, बट नहीं, एआई एजेंट थोड़ा डिफरेंट है, ये अपना दिमाग लगाएगा। ठीक है, इट कैन ऐड, इट हैज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कैन अडेप्ट, कैन लर्न एंड मेक डिसीजन एज वेल। सो ये एग्जांपल है बिटवीन ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट। ओके,
अब डेटा इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो हाउ एआई एजेंट्स आर यूज इन अज़ोर डेटा इंजीनियरिंग, स्पेशली मैं इस नीश को लिया हूँ बिकॉज आई एम डेटा इंजीनियर, अज़ोर डेटा इंजीनियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कैसे अपना एआई एजेंट यहाँ पे कैसे फिट करेगा वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया आपको कि इन डेटा इंजीनियरिंग यानी एआई एजेंट कैन बी सीन एज एन इंटेलिजेंस असिस्टेंट दैट मॉनिटर्स, ये क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, मैनेज करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा डेटा वर्कफ्लो अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अज़ोर में ही, ये हर जगह काम कर सकता है जैसे कि AWS में या फिर GCP में। बट अज़ोर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ADF हो गया या फिर डेटाब्रिक्स हो गया, सिनैप्स हो गया, अज़ोर डेटा लेक स्टोरेज हो गया, तो यहाँ पे ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द फिक्स्ड ऑटोमेशन जैसे कि अपन करते हैं शेड्यूलिंग पाइपलाइन ट्रिगर की हेल्प से। एआई एजेंट क्या कर सकता है, डिफरेंस क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ। अभी भी आप लोग बोल सकते हो कि अभी भी ऑटोमेट हो रहा है, अपन शेड्यूल कर रहे हैं पाइपलाइंस को। हाँ, जैसे हर सुबह 10 बजे अपनी पाइपलाइन ट्रिगर हो जा रही है ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर, बट उसमें क्या होता है, बस शेड्यूल ही तो करते हैं ना, बस वही एक छोटा सा ऑटोमेशन करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एजेंट अगर आप बनाओगे तो शेड्यूलिंग के अलावा ये क्या क्या कर सकता है, देखो इट कैन परसीव मॉनिटर द डेटा पाइपलाइन, मॉनिटर करेगा। ऐसे आप अभी आप खुद ही मॉनिटर कर रहे हो, राइट, मॉनिटरिंग सेक्शन में जाने के बाद आप मॉनिटर करते हो, लेकिन एआई एजेंट आपके भी यहाँ पे ये खुद ही डेटा पाइपलाइन को मॉनिटर करेगा, लॉग्स को मॉनिटर करेगा, मैट्रिक्स एरर वगैरह सब मॉनिटर करेगा। आपको मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है। डिसाइड यूज रूल्स और एआई मॉडल टू फिगर आउट इफ समथिंग इज रॉन्ग, अगर कुछ भी रॉन्ग है तो आप जाके उसको सही कर देते हैं। पर यहाँ पे एआई एजेंट आपके बिहाफ पे सही करने वाला है, जैसे कि मिसिंग डेटा अगर कुछ है, स्कीमा ड्रिफ्ट है या फिर स्लो परफॉर्मेंस है, वो खुद ही एनालाइज करेगा और फिक्स करेगा, ऑप्ट करेगा। It can restart the jobs, reprocess the data, and it will send the alerts or even fix issue automatically. Automatically ये सारा काम करने वाला है, आपको कुछ करना ही नहीं है। बस द पावर ऑफ एआई एजेंट। उसके लिए क्या करेगा, लर्न करेगा, इंप्रूव करेगा अपने डिसीजन को बाय एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल पाइप बिहेवियर। अब बताओ खुद ही, अब बताओ ये इतना सब कुछ कर रहा है एआई एजेंट्स, आपका ऑटोमेशन क्या कर रहा था, बस वो रन ही तो कर रहा था, शेड्यूल कर रहे थे 9 बजे 10 बजे जितने भी बजे कर रहे थे, वो बस उसको रन कर रहा था। फेल हो ना हो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस चला दे रहा था पाइपलाइन। और फेल हो रहा था तो आपको खुद ही जाके मॉनिटर करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे आपके यहाँ पे एआई एजेंट मॉनिटर करने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया यूज़ केस है बाय द वे। एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ केसेस का एग्जाम्पल दिया गया है इन अज़ोर डेटा इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे देखो मॉनिटरिंग एंड हीलिंग के बारे में, ये डेटा पाइपलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, विच मीन्स यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है दोनों के बीच में, ठीक है। ऑटोमेशन क्या करेगा, एडीए पाइपलाइन रन्स डेली एट 2 AM, इफ इट इज फेल यू गेट एन ईमेल यूजिंग अज़ोर फंक्शन, राइट। ये हमें पता है कि जब भी हम पाइपलाइन रन करेंगे, अगर पाइपलाइन फेल हो गया तो हमें एक ईमेल आएगा अज़ोर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। बट एआई एजेंट क्या करेगा, इट विल डिटेक्ट द फेलियर रीजन, रीजन क्या था, क्यों फेल हुआ भाई, इसने तो कुछ डिटेक्ट ही नहीं किया, बस फेल हुआ तो मेरे को मैसेज मेल कर दिया, ठीक है, मेरे को मेल आएगा ओके पाइपलाइन फेल हो गया, बट रीजन क्या है मेरे को पता ही नहीं है। बट नहीं, ए एजेंट क्या करेगा, इट विल डिटेक्ट द फेलियर रीजन, रीजन क्या है वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रीजन कुछ भी हो सकता है, स्कीमा ड्रिफ्ट हो सकता है, नेटवर्क टाइम आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो खुद से ट्राई करेगा उस रीजन फेलियर को फिक्स करने का, ठीक है, खुद से। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रीट्राई करने का कोशिश करेगा, स्कीमा एडजस्टमेंट करने का कोशिश करेगा, ठीक है। एंड ओनली एस्केलेट्स, वो तभी एस्केलेट करेगा टू अ ह्यूमन इफ अनरिजॉल्व, अगर वो एआई एजेंट आपका रिजॉल्व नहीं कर पाया देन ओनली आपको मेल आएगा। अगर वो खुद ही से रिजॉल्व कर दिया तो वेल एंड गुड, आपको कुछ आया ही नहीं, आपका काम हो रहा है, आप सोए हुए हो फिर भी आपका काम चल रहा है, तो बढ़िया है ना। ओके, दूसरी चीज क्या है, इंटेलिजेंट डेटा क्वालिटी चेक्स। तो ऑटोमेशन क्या करेगा, ऐड स्टैटिक वैलिडेशन रूल्स इन एडीएफ या फिर डेटाबेस में, बट एआई एजेंट क्या करेगा, लर्न पैटर्न्स ऑफ व्हाट गुड डेटा लुक्स लाइक एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल ट्राई टू सी द फ्लैग्स एनोमली ऑटोमेटिकली। कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेशन क्या करेगा, ऑलवेज रन द पाइपलाइन ऑन अ फिक्स क्लस्टर साइज, ठीक है। जो भी आपने क्लस्टर का साइज दिया वो उसी पे ऑटोमेशन आपका रन करेगा। बट एआई एजेंट क्या करेगा, मॉनिटर वर्कलोड साइज, वर्कलोड के साइज को मॉनिटर करेगा, उसका चूज द राइट डेटाबेस क्लस्टर साइज। आपके पास डेटाबेस के क्लस्टर काफ़ी सारे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही क्रिएट करते हो, मल्टीपल आप क्रिएट करते हो। बेस्ड ऑन द कंप्यूटेशन वो क्लस्टर साइज को चूज करेगा एंड उसके बाद वो उसको सेलेक्ट करेगा एंड रन करेगा। काफ़ी बढ़िया है एआई एजेंट्स। स्कीमा ड्रिफ्ट एंड मेटा डेटा मेजरमेंट की बात करूँ तो ऑटोमेशन में क्या होगा, अगर पाइपलाइन फेल हुआ, ठीक है, पाइपलाइन फेल्स इफ स्कीमा चेंजेस इन सोर्स, अगर सोर्स में आपका स्कीमा चेंज हो गया तो पाइपलाइन फेल हो जाएगा। एआई एजेंट क्या करेगा, डिटेक्ट स्कीमा ड्रिफ्ट। हाँ, इसका भी एक सॉल्यूशन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पाइपलाइन फेल हो जाए, अपने डेटाबेस में आप कोड कर सकते हो मर्ज स्कीमा करके, ठीक है। तो उससे भी काम चल सकता है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट उतना रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल
कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको डेटाबेस पता होगा तो डेटाबेस में अपन ये काम कर सकते हैं, मर्ज स्कीमा कर सकते हैं, सो दैट ऑटोमेट भी करे तो वो फेल नहीं होगा। दिस ऑटोमेशन कैन ऑल्सो हैंडल, बट दैट्स अनदर थिंग। एआई एजेंट तो करेगा ही करेगा। सेल्फ सर्विस सपोर्ट है, एजेंट है, इसको भी आप देख लेना। ठीक है। एआई एजेंट कैन बी बिल्ड एज ए चैटबॉट फॉर इंजीनियर एनालिस्ट। अगर ये चैटबॉट बन सकता है आपका ये एजेंट, अगर मैं उसको बोलूँ कि शो मी यस्टरडे फेल पाइपलाइंस, तो वो दिखा देगा मेरे को। रीरन द सेल्स फैक्ट लोड फॉर द लास्ट वीक, वो रीरन कर देगा आपके बिहाफ पे। ऑप्टिमाइज क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान स्नैप्स को ऑप्टिमाइज कर देगा। तो एक चैटबॉट का काम कर रहा है आपका ये एजेंट। ठीक है। टूल्स एंड टेक इन अजोर फॉर एआई एजेंट की अगर मैं बात करूँ तो अजोर डेटा फैक्ट्री है फॉर पाइपलाइन प्लस इवेंट ट्रिगर्स। देन वी हैव अजोर डेटा ब्रिक्स है, मॉनिटरिंग एंड लॉग एनालिटिक्स है। ये किसके लिए काम होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो वन बाय वन। ठीक है। एग्जाम्पल सिनेरियो अगर की मैं बात करूँ तो एक्सेल्स फैक्ट पाइपलाइन फुल लोड प्लस इंक्रीमेंटल लोड आप कर सकते हो। ठीक है। एडीएफ क्या करेगा, ट्रिगर करेगा डेटा पाइपलाइन को डेली बेसिस पे। ठीक है। और बट एआई एजेंट आपका क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। अगर डेटा वॉल्यूम लेस देन एक्सपेक्टेड है, जितना होना चाहिए उससे अगर कम है, तो इट फ्लैग पॉसिबल मिसिंग डेटा। ठीक है। अगर स्कीमा आपका चेंज हो गया तो इट अडेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन को अडेप्ट कर लेगा। अगर पाइपलाइन कॉस्ट अगर अनयूजुअली हाई हुआ तो ये सजेस्ट करेगा एक चीपर क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन को। अगर पाइपलाइन का फेल हो गया तो इट ट्राई करेगा, रीट्राई करने का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड ऑल। रिट्राई करने से पहले ये कोशिश करेगा फिक्स करने का। ठीक है। लेकिन एडीएफ में अगर आप एडीएफ पे काम किए होगा तो ये रिट्राई, एडीएफ भी रिट्राई करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। ऑटोमेटिकली तो नहीं, हम वहाँ पे देते हैं कि 3 टाइम्स इट्स रिट्राई ऑटोमेटिकली, बट ये ब्लाइंडली रीरन कर देता है एडीएफ। क्या होता है कि एरर आया, अगेन वो रीरन कर देगा विदाउट चेकिंग व्हाट इज़ द इशू, वो चेक नहीं करता है। बट अगर एआई एजेंट हो तो वो पहले चेक करेगा। ठीक है। फिक्स करेगा, फिक्स इशू करने का ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, फिक्स करेगा एंड देन वो रिट्राई करेगा। तो फर्क है यार ऑटोमेशन और आपका ए एजेंट में, काफ़ी फर्क है। आई थिंक मैंने बहुत सारी बात कर ली ऑटोमेशन और एजेंट्स के बारे में। अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए आप आ जाओ यहाँ पे और सर्च कर लो N8N। ठीक है। एंड N8N में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो N8N का डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे है, एंड कई सारे वेबसाइट्स भी हैं। ठीक है। एंड ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे अब जाएंगे थोड़ी देर बाद। बट अभी क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो बिल्ड विथ प्रिसीजन ऑफ कोड और द स्पीड ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, आईटी ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हो। ये एक छोटा सा वर्कफ्लो दिया गया है। देन आप सिकऑप्स में यूज़ कर सकते हो, डेवऑप्स में यूज़ कर सकते हो, एंड सेल्स में भी हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फील्ड में अगर आप हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके। एंड देन यहाँ पे इंटीग्रेशन आप देख सकते हो। इंटीग्रेशन मतलब आप क्या क्या चीज़ कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जीमेल हो गया या फिर गूगल शीट्स हो गया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ओपन एआई, चैट जीपीटी वगैरह, स्लैक हो गया, टेलीग्राम, जेमिनाई, एयरटेबल, गूगल ड्राइव। ठीक है। गूगल कैलेंडर, नोशन। ठीक है। सीआरएम वगैरह आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। अमेजन की सर्विसेज भी होगी आपकी, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। टूलियो है, देन नेक्स्ट क्लाउड है। लोड मोर पे अगर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। किडअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ठीक है। देन कैलेंडली भी आप कनेक्ट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जो आपके मन में होगा ना वो सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। रेडिट है, इलास्टिक सर्च है, ईएल के स्टैक वगैरह, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शॉपिफाई, ये देखो सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। जो खोजोगे आपको वो मिल जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल टूल है N8N। ओके। एंड देन उसके बाद अगर मैं इंटीग्रेशन के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे केस स्टडीज़ भी दी गई है। आप केस स्टडीज भी देख सकते हो आप इसके। ओके। देन सीधा अपन चलते हैं प्राइसिंग की ओर। ओके। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी बहुत बढ़िया है। एंड अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खोल के दिखाता हूँ, ये रही इसकी डॉक्यूमेंटेशन। आपको जो कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। वीडियो कोर्स है, टेक्स्ट कोर्सेज है, हर एक टाइप की चीज़, लर्निंग पाथ यहाँ पे दी गई है। तो कम्युनिटी वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सेटअप कैसे किया जाता है ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्री ट्रायल ऑन N8N,
कैसे क्या इंस्टॉल करना है वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो कोर्सेज भी है, देन टेक्स्ट कोर्सेज है, ये सब चीज़ आप देख लेना खुद से। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ एनी 10 कितना पैसा आपको लगेगा, यहाँ पे मंथली एनुअली सब कुछ दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अपन फ्री में अभी यूज़ करने वाले हैं, सो प्राइसिंग वाइसिंग को अभी गोली मारो। ठीक है, ये सब चीज़ नहीं देखना है। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा तो एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट फ्री 14 डेज ट्रायल, मतलब 14 दिन के लिए आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे आपका यूआरएल थोड़ा इस टाइप का दिखेगा, जो भी आप अपना अकाउंट नेम दोगे उसके बाद आपको फॉलोइंग बाय दिस थिंग। बट दैट्स ओके, आप लर्नर हो, उससे आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप जब एआई एजेंट बनाओगे अपने क्लाइंट के लिए, उस दौरान आप इसको होस्ट कर लेना। ठीक है, होस्टिंगर पे होस्ट कर लो या कहीं पे भी होस्ट कर लो, या फिर आप लोकली भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर वगैरह पे। उस टाइम पे आप ये चीज़ सोचना, अभी के लिए ये सब चीज़ मत देखो। आप लर्न करो पहले, आप सीख लो, सीखने के बाद जब आप क्लाइंट के लिए काम करोगे तो ऑब्वियसली आप उस वक्त पैसा खर्च कर ही सकते हो ना। तो वो चीज़ अपन बाद में देख लेंगे। और ये आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी, अपना नाम दो, ईमेल आईडी दो, पासवर्ड क्रिएट बनाओ खुद का, एंड अकाउंट नेम दो। उसके बाद आपकी ये फ्री ट्रायल अकाउंट बन जाएगी। अभी मैं बना के दिखाऊंगा।